प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके बिडोलिया पर। प्यारे साथियों, आज के अपने इस वीडियो में बात करेंगे जो भी विद्यार्थी BSTC और PTT की एग्जाम देंगे उन विद्यार्थियों के लिए राजस्थान जीके के इम्पोर्टेंट इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। और ऐसे प्रश्न हैं जो साथियों आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगे। उन्हीं प्रश्नों को सम्मिलित किया है जो बार बार रिपीट हो रहे थे, और कुछ ऐसे भी प्रश्न हैं जिनको एग्जाम की दृष्टि से सम्मिलित किया है, संभावित प्रश्नों को भी। प्यारे साथियों, वीडियो को अंत तक वॉच करना है और आपको ये भी राय देनी है कि आपको वीडियो कैसा लगा। प्यारे साथियों, प्रत्येक प्रश्न के साथ अपनी जो है प्रतिक्रिया चलती रहनी चाहिए प्रश्न से संबंधित, और प्रत्येक प्रश्न के बाद में कुछ इंपॉर्टेंट लाइनें हैं उनको जरूर आपको जो है ध्यान में रखना है। प्यारे साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वीडियो को वॉच करना जरूरी है। प्यारे साथियों, आज का अपना पहला प्रश्न है स्क्रीन पर आप लोगों के सामने। राजस्थान का चोल किस शासक को कहा जाता है? बहुत ही शानदार प्रश्न है। इसका सही जवाब क्या होगा? बूंदी का राव सुजन सिंह और मारवाड़ का मालदेव राठौड़, मेवाड़ का राणा सांगा, बीकानेर का राय सिंह। बूंदी का राव सूरज सिंह, मारवाड़ का मालदेव राठौड़, मेवाड़ का राणा सांगा, बीकानेर का राय सिंह। जो राजस्थान का चोल किस शासक को कहा जाता है, इसमें अपनी प्रतिक्रिया देना अति आवश्यक है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें अपना करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? प्यारे साथियों, इसमें जो है मारवाड़ का मालदेव राठौड़ जो है राजस्थान का चोल शासक कहा जाता है। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। प्यारे साथियों, याद रखना कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी, मारवाड़ का मालदेव राठौड़। और इसी में बात करते हैं मालदेव राठौड़ 1532 से 1562 जो है इनका कार्यकाल है, और मारवाड़ के शक्तिशाली शासक भी थे राव मालदेव राठौड़, और उन्होंने गुजरात, सिंध और दिल्ली तक अपनी शक्तियां बढ़ाई। दक्षिण में विजय प्राप्त करने के कारण इन्हें राजस्थान का चोल कहा गया, और इन्होंने शेरशाह सूरी से भी जो है युद्ध किया था। इनके शासन में मारवाड़ सबसे बड़ी रियासत बना। याद रखना इन सारी बातों को, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इनको नोट डाउन जरूर कर लेना। और अपना अगला प्रश्न है किस स्थापत्य शैली में राजस्थान के मंदिरों का निर्माण हुआ? नागर शैली, द्रविड़ शैली, वेसर शैली, मिश्रित शैली। तो प्यारे साथियों, इसमें जो है अपना ऑप्शन ए एकदम करेक्ट हो जाएगा, नागर शैली में। साथियों, राजस्थान के मंदिरों का निर्माण जो है अधिकतर नागर शैली में हुआ है। और इसी में बात करते हैं नागर शैली उत्तर भारत की प्रमुख मंदिर निर्माण शैली है। इसकी विशेषता शिखर की ऊंचाई और सीधे खड़े स्तंभ होते हैं, और राजस्थान के अधिकतर मंदिर जैसे दिलवाड़ा जैन मंदिर, ओसिया मंदिर इसी शैली में है। और इसमें गर्भगृह, मंडप और उन्नत शिखर होता है। यह शैली 6वीं से 13वीं सदी के बीच राजस्थान में फली फूली। सारी बातें इंपॉर्टेंट थी, याद रखना। और अपना अगला प्रश्न है राजस्थान में स्थित कुंभलगढ़ किला किस शासक द्वारा बनवाया गया? राणा सांगा, राणा रतन सिंह, राणा कुंभा, राणा उदय सिंह। करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? प्यारे साथियों, इसमें जो है अपना ऑप्शन सी, राणा कुंभा एकदम करेक्ट हो जाएगा। और इसी में बात करते हैं राणा कुंभा ने 15वीं सदी में इस किले का निर्माण कराया। इसकी दीवार भारत की चीन की दीवार कहलाती है, यानी 36 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है, और यह किला अरावली पर्वत पर स्थित है। यही महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था, और यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में भी मान्यता प्राप्त एक किला है। और प्यारे साथियों, इन बातों को जरूर ध्यान में रखना। अगला प्रश्न है राजस्थान की वह नदी जो पाकिस्तान में जाकर लुप्त हो जाती है? बनास नदी, लूनी, चंबल, साबरमती। क्या प्यारे विद्यार्थियों, करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? इसमें सभी जो है अपनी राय देते रहना। इसमें जो है अपना ऑप्शन बी, लूनी एकदम करेक्ट हो जाएगा, जो साथियों पाकिस्तान में जाकर लुप्त हो जाती है। और इसी में बात करते हैं लूनी राजस्थान की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय नदी है। इसका उद्गम अजमेर के पास नाग पहाड़ियों से होता है। यह बालोतरा, बाड़मेर, जैसलमेर होते हुए पाकिस्तान के रण में लुप्त हो जाती है। लूनी जल थोड़ा लवणीय होता है। लूनी जल जो है थोड़ा लवणीय होता है। यह रेगिस्तान में जो है सिंचाई का एक प्रमुख स्रोत भी है। याद रखना इन बातों को। और अपना अगला प्रश्न है राजस्थान का कौन सा जिला सर्वाधिक जैसलमेर से जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे साथियों। इसमें ऑप्शन देखते हैं बाड़मेर, श्रीगंगानगर, बीकानेर, जोधपुर। कौन सा जिला जो है सर्वाधिक जैसलमेर से अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? इसमें जो है अपना ऑप्शन ए बाड़मेर हो जाएगा। प्यारे साथियों, बिल्कुल याद रखना। और इसी में बात करते हैं बाड़मेर जिला पाकिस्तान से सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो लगभग 310 किलोमीटर साझा करता है। इसके पास जो है मुनाबाव रेलवे स्टेशन और भूतपूर्व
थार एक्सप्रेस का टर्मिनल भी है और यह जिला थार रेगिस्तान में बसा है। सामरिक दृष्टि से यह बहुत महत्वपूर्ण है। भारत पाक युद्ध के समय बाड़मेर क्षेत्र जो है रणभूमि बना था। याद रखना इन बातों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राजस्थानी राजा को हिंदुपत की उपाधि दी गई थी? राणा प्रताप, राणा सांगा, महाराजा सूरजमल सिंह, महाराजा जसवंत सिंह। प्यारे साथियों, सही जवाब कौन सा होगा? इसमें जो है अपना करेक्ट ऑप्शन राणा सांगा हो जाएगा। बिल्कुल, राणा सांगा को जो है हिंदुपत की उपाधि दी गई। और इसी में बात करते हैं, राणा सांगा मेवाड़ शक्तिशाली राजपूत शासक थे। उन्होंने मुस्लिम शासकों के विरुद्ध कई युद्ध लड़े, खासकर दिल्ली और गुजरात के सुल्तानों से। उन्होंने बाबर से खानवा का युद्ध 1527 में लड़ा और उनकी वीरता के कारण उन्हें हिंदुपत की उपाधि दी गई, जिसका अर्थ है हिंदुओं का रक्षक। वे एकजुट राजपूत शक्ति के प्रतीक भी बने। याद रखना इन बातों को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइनें हैं। और अपना अगला प्रश्न है, किस नगर को मरु प्रदेश की राजधानी कहा जाता है? बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर। प्यारे साथियों, सही जवाब कौन सा होगा इसमें जो है अपना ऑप्शन डी यानी कि जोधपुर जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, मरु प्रदेश की राजधानी जोधपुर को कहा जाता है। और इसमें बात करते हैं, जोधपुर थार मरुस्थल के प्रमुख भाग में स्थित है। इसे मरु प्रदेश की राजधानी कहा जाता है क्योंकि यह राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्र का सबसे बड़ा और ऐतिहासिक शहर है। राव जोधा ने 1459 में इसकी स्थापना की थी। यह मारवाड़ क्षेत्र की राजधानी भी रहा और इसकी जलवायु, वास्तुशिल्प और संस्कृति मरुस्थलीय जीवन को दर्शाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखना। और अगला प्रश्न है, किस महिला ने राजस्थान में प्रथम बार स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया? जलकारी बाई, ताराबाई, झुंझुनू की रानी और रानी लक्ष्मीबाई। करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा प्यारे साथियों? इसमें जो है अपना ऑप्शन सी एकदम राइट हो जाएगा। झुंझुनू की रानी जो है इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और इसी में बात करते हैं, झुंझुनू की रानी 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में राजस्थान में महिला नेतृत्व का परिचय दिया। उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का समर्थन किया। उनका योगदान राजस्थान के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में प्रथम महिला क्रांतिकारी के रूप में जो है माना जाता है। और उनके प्रयासों से झुंझुनू क्षेत्र में जन जागरण हुआ। इनका उल्लेख स्थानीय लोक गाथाओं में देखने को मिलता है। बहुत ही शानदार बातें थी, याद रखना। और अपना अगला प्रश्न है, राजस्थान का वह प्रमुख मेला कौन सा है जो केवल महिलाओं के लिए होता है? गोगा नवमी, शीतला अष्टमी, तेजा दशमी, करवा चौथ। प्यारे साथियों, इसमें जो है अपना ऑप्शन भी एकदम करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान में शीतला अष्टमी ऐसा प्रमुख मेला है जो महिलाओं के लिए बहुत ही लोकप्रिय है और अति महत्वपूर्ण है, प्रमुख है। प्यारे साथियों, शीतला अष्टमी जो है अपने जयपुर क्षेत्र में अधिकतर जो है इस पर्व को महत्वता दी जाती है। और इसी के पास ही जो है चाकसो में शीतला अष्टमी का विशाल मेला लगता है। और प्यारे विद्यार्थियों, इसी में अब बात करते हैं, यह विशेष रूप से महिलाओं द्वारा मनाए जाने वाला पर्व मेला है। और शीतला माता को जो है दुर्गा देवी का रूप माना जाता है। इस दिन महिलाएं एक दिन पहले पकाया हुआ भोजन करती है, यानी बासी भोजन जिसे कह सकते हैं। यह रोग निवारण और परिवार की सुरक्षा के लिए मनाया जाता है। जयपुर, सीकर, झुंझुनू में बड़े स्तर पर यह पर्व मनाया जाता है। देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइनें थी, इनको जो है नोट डाउन जरूर करना। और अपना आज का अंतिम प्रश्न है, राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? वसुंधरा राजे, प्रभा ठाकुर और ममता शर्मा, विमला शर्मा। राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? इसका सही जवाब क्या होगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार रिपीट होने वाला प्रश्न है। इसका सही जवाब क्या होगा प्यारे साथियों? सभी बताएंगे बिल्कुल। वसुंधरा राजे जो है राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। ऑप्शन ए याद रखना। और इसी में बात करते हैं, वसुंधरा राजे 2003 में राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। वे ग्वालियर के सिंधे घराने से जो है संबंध रखती है। वे महाराजा माधवराव सिंधिया की बेटी है और वे भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई है। इनके कार्यकाल में जल स्वावलंबन योजना और महिला सशक्तिकरण योजना प्रमुख रही। वे 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, एक तो 2003 से 8 और 2013 से 18। प्यारे साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइनें थी, सभी को नोट डाउन जरूर कर लेना। और इसी के साथ अपने जो है पूरे कंप्लीट होते हैं अपने प्रश्न।
प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक करना, और ऐसे इंपॉर्टेंट कंटेंट हम लाते रहते हैं। इन प्रश्नों को रीड करना अति आवश्यक है, आपको जो है एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगी। और प्यारे साथियों, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और फेसबुक पर विजिट कर रहे हैं तो फॉलो कर लेना। और अब मिलते हैं ऐसे इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद।